नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी अड़े हुए थे और फिर से एक बार उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की अब चुनौती बढ़ चुकी है। प्रशासन किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक रहे हैं और कल किसानों ने सड़कें जाम करी और इसके साथ ही किसानों पर आंदोलन देखने को मिला, नारे देखने को मिले और प्रशासन से झड़प भी देखने को मिली। और बता दें कि किसानों की मांग है कि नए अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जो लाभ है उसको वो उठाना चाह रहे हैं और इसके साथ ही 10% विकसित प्लॉट की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं और इसके साथ ही आज इसी मुद्दे पे बहस करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे संपादक राजीव श्रीवास्तव और इसके साथ ही हमारे साथ इसी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान यूनियन टिकैत की ओर से एनसीआर अध्यक्ष परविंदर अवाना जी और इसके साथ ही किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू की ओर से भानु प्रताप सिंह जी और सपा नेता दारा सिंह जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले परविंदर जी आपके पास आऊंगी। परविंदर जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि दिल्ली कूच क्यों? लड़ाई तो यूपी से है ना, नोएडा अथॉरिटी से है लड़ाई, क्या राज्य सरकार से आप लोगों की लड़ाई है? तो दिल्ली कूच का ऐलान क्यों किया? परविंदर जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं अभी फिलहाल। भानु जी आपके पास आना चाहूंगी। भानु जी दिल्ली कूच का ऐलान क्यों किया? लड़ाई तो आप लोगों की राज्य सरकार ऐसा है राज्य सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को कुछ नहीं देना चाहते और न तो वो उत्तर प्रदेश में देने देंगे, न उनका जहां जहां शासन होगा वहां देने देंगे। और अभी अभी हमने तो सुना है कि कल जो गौतम नगर के किसान गए थे यमुना अथॉरिटी की, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की और नोएडा अथॉरिटी की जितनी मांगे थी और किसान की भी मांगे थी, किसान आयोग गठन की मांग थी, किसानों के कर्जे की मांग थी, वो प्रेरणा स्थल पर मायावती प्रेरणा स्थल पर सबको रोका गया था और आज सबको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। हम सरकार को, प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि भानु प्रताप सिंह है हमारा नाम, हमको मरवा दिया जाए, हमको जेल भेज दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी इस देश में 40 साल में हमारे इतने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं कि गांव गांव तक, घर घर तक आंदोलन कर देंगे। व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी। इसीलिए हमारा शासन, प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि अविलंब जो गिरफ्तार किए हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए और गौतम बुद्ध नगर के अभी उनके कार्यकर्ता फोन कर रहे थे कि हाउस अरेस्ट कर रहे हैं रघुपुरा की पुलिस, उनको भी हाउस अरेस्ट न किया जाए। जी भानु जी, लेकिन दिल्ली कूच का ऐलान क्यों किया? दिल्ली कूच का ऐलान इसलिए किया कि दिल्ली कूच के बिना प्रधानमंत्री आदेश देंगे। आज देश में न किसी मुख्यमंत्री की चल रही, न किसी और जो प्रदेश में नेता उनकी चल रही, केवल चल रही है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। अमित शाह गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जहां जो कहते हैं वही होता है। कोई मुख्यमंत्री केवल सब नाम के बने हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, न कोई किसी की मानता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिजली माफ करने का ऐलान किया था और ये वीडियो हम पे कि भानु प्रताप सिंह के कहने से हम विद्युत फ्री देंगे, लेकिन नहीं हो पाई फ्री। कुछ नहीं फ्री मिलेगा, न कर्जे माफ होंगे, न कुछ होगा। इसीलिए दिल्ली कूच किया है और दिल्ली कूच ही नहीं किया, पूरे देश में यदि गौतम नगर के किसानों को न रिहा किया गया तो पूरे देश में वो आंदोलन छिड़ेगा। 80% है किसान मजदूर, यदि आधे भी
लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार के बस का रोग नहीं है, उस आंदोलन को झेल ले। क्यों कि जय जवान और जय किसान, हम जवान भी हमारे, किसान भी हमारे, और केवल उद्योगपतियों को, केवल उद्योगपतियों को ठीक है भानु जी, ठीक है, लेकिन असली मांग आखिर है क्या? एमएसपी कानून है या जमीन अधिग्रहण है, लेकिन असली मांग है क्या आखिर? असली मांग है कि, असली मांग तो ये है, पहली बात तो ये है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। तो एमएसपी किसान आयोग तय करेगा, फिर उसकी गारंटी सरकार को लेनी पड़ेगी। और 75 साल में जो किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसानों पे, वो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कांग्रेस की नीतियों के कारण कर्जा है, इसलिए मैं गद्दी पर बैठते ही माफ करूंगा 14 में, लेकिन नहीं हुआ। कर्जा माफ, किसान आयोग का गठन, और जो गौतम नगर में जमीन अधिग्रहण की है उसके मुआवजा नहीं मिले, उसके प्लॉट नहीं मिले, और किसी की आबादी, जो आबादी छोड़नी थी वो आबादी नहीं छोड़ी। तानाशाही रवैया है। और मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है और मैंने परखा है कि बिना रुपया दिए कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन भानु प्रताप जी, पहले भी आप देखिए, मोदी की सरकार पिछला कार्यकाल भी था, तब भी किसानों ने आवाज उठाई थी, अब भी उठा रहे हैं और अब फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी कानून को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया अब तक। आपको उम्मीद है सरकार कुछ करेगी? ऐसा है, सरकार नहीं करेगी तो हमारा तो इरादा है। 14 में समर्थन दिया था, 19 में समर्थन दिया था, 24 में विरोध किया था, तो 2 से 72 की जगह 2 से 38 रह गई हैं। जिंदे बने रहे अब के 138 रह जाएंगी। और क्या कर सकते हैं? जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, क्योंकि हम गरीब किसान हैं, कर्जदार हैं, कर्ज पड़ता नहीं है, अरेस्ट किए जा रहे हैं किसान। और 5,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी अपने लड़के की शादी में खर्च करता है। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और हम 10 साल से मांग रहे हैं कि हमें 1 मिनट का समय दे दो बात करने का। हमने तुम्हें समर्थन दिया था 14 में, 19 में और 17 में और 22 में हमने समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश में 1 मिनट हमें नहीं दिया, न प्रधानमंत्री ने दिया, न गृह मंत्री ने दिया, और हमसे ही वोट और हमसे ही सरकार। भानु जी, लेकिन बातचीत तो हो ही रही है। भानु जी, लेकिन बातचीत तो हो ही रही है ना, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई। किनसे हो रही है बातचीत? किनसे हो रही बातचीत? हम बात करने नहीं जानते? हम क्या तुतले? हम बात करने नहीं जानते? हम लिख के दे रहे हैं कि हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे ब्रिज के विरक्त पूजी रमेश बाबा संरक्षक है। 11 में, 12 में, 13 में कांग्रेस से लड़े थे। 14 में कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अब भाजपा आ गई तो हमसे बात नहीं करेगी। लेकिन आपको तो कांग्रेस का समर्थन मिलता है, जब भी किसान सड़क पर उतरते हैं तो कांग्रेस भी उनके साथ देखने को मिलती है, तो आपकी शिकायत यानी कांग्रेस से भी है? हमें न कांग्रेस का समर्थन मिला, न कांग्रेस का समर्थन लेना चाहे। हम कांग्रेस का समर्थन कतई नहीं ले रहे। हम तो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कर्जा माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, और जब तक जियो तब तक प्रधानमंत्री बने रहो। हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? कांग्रेस का समर्थन हम लेते तो 11, 12, 13 में हम ये कहते कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। कांग्रेस ने भी नहीं मानी थी, किसान आयोग का गठन नहीं किया था, स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया था कांग्रेस ने, तब कांग्रेस को भगाया है। लेकिन इनसे निवेदन है ये मान जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरेस्ट न करवावे किसानों को। किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, किसान सबको जिंदा रखता है, ये सोचो। और यदि अन्याय करोगे तो कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तत् फल चाका। लेकिन भानु प्रताप जी, पिछली जब कार्यकाल था मोदी सरकार का, इससे पहले वाला, तो तब अर्जुन मुंडा ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बात की थी, बहुत सारी बातें, आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी का कानून भी लाएंगे, और 13 सूत्री जो मांगे थी किसानों की, उन पे भी बात करने की बात कही थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में सारी चीजें चली गई।
तो ऐसे में क्या लगता है कि अब कौन सरकार अर्जुन मुंडा? पहले मैं नहीं जानता कौन अर्जुन मुंडा है। हाँ, तो फिर मैं यही बात, नहीं जानता कौन अर्जुन मुंडा है। बिल्कुल मैं जानता हूं केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मैं जानता हूं कि माननीय अमित शाह गृह मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा कौन? तो मतलब अर्जुन मुंडा कहाँ? सीधे जानता सीधे आप गृह मंत्री, 75 आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जी, मैं 85 में राजीव गांधी से लड़ा था जी, 85 में राजीव गांधी से लड़ा था। उस समय देश में कोई किसान नेता नहीं था। चौधरी महंत सिंह टिकैत भी 88 में नेता बने थे। मैं आपको क्या बताऊं, मैं नोटबंदी में मेरे 35 साल के लड़के ओम प्रताप ने आत्महत्या की थी, आलू ज्यादा किए थे। मैंने बहुत दुख भोगे। ज्यादा मत कहलवाओ, ज्यादा इन किसानों को प्रधानमंत्री जी परेशान मत करो। क्यों कि जो दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आए, मुई खाल की स्वास्थ्य तो सार बतन है जाए। तो भानु प्रताप जी, हम ये मान लें कि आप बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आश्वासन के बिना इस बार किसान मानने वाले नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम तो मानेंगे नहीं। कोई माने किसान, हम नहीं मानेंगे। भानु जी, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, गृह मंत्री से बात करेंगे जी। भानु जी, अगर 6 और 8 तारीख को बात करेंगे। भानु जी, अगर 6 और 8 तारीख को दिल्ली में किसान पहुंच गए तो क्या वही वाला दृश्य जो 2021 और 22 में देखने को मिला था फिर से देखने को मिलेगा? नहीं 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 नहीं, देखो किसी पब्लिक को परेशान नहीं किया जाएगा। इन किसानों को केवल बता दो कि आप लोग रामलीला मैदान में जामे और वहां अपना खाना पीना बनावे, रोटी खावे और वहीं पर सुरक्षा उनसे बात कर ली। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हम किसी को परेशान करना, और न किसी को हम दुखी करना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको ठीक है भानु जी, आपके पास आऊंगी। इसी के साथ हमारे साथ ठीक है भानु जी, आपके पास आऊंगी। सपा नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दारा सिंह जी। आखिर ये मामला शांत क्यों नहीं हो रहा है? किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इसके साथ ही 2011 से पहले ये कोर्ट में पास भी हो चुका था और इसके साथ ही 2014 से किसान अपनी मांगों को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपकी सरकार भी रही, तब भी कुछ नहीं हुआ। दारा सिंह जी, बात मैंने कर दो। वो एक किसान का बेटा ही जान सकता है। बरसात में इनकी फसल बर्बाद होती है, इनका खाद समय पे नहीं मिलती है, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। नरेंद्र मोदी जी जो वादे किए थे किसानों से वो पूरे नहीं हुए। इन्होंने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को सिंचाई के लिए, वो नहीं दिए। खाद तो अभी आप लोगों के भी पास वीडियो आए होंगे, खाद की कितनी किल्लत कर दी। दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं से और मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, खासतौर पे नरेंद्र मोदी जी जो ये ट्विटर पे रख रखे हैं, जिनको 2-2 रुपए सैलरी देते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कल जो किसान सड़क पे आ रहा था, जो अन्नदाता है हमारे देश का आ रहा था, तो इन्हीं के जो कुछ पोस्टर जो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, वो किसानों को उग्रवादी आतंकवादी लिख रहे थे। किस अधिकार से लिखवाया जा रहा? भारतीय जनता पार्टी क्या इसी देश के ये जो किसान है जिनका वोट लेती है, क्या इतनी बेशरम भारतीय जनता पार्टी हो गई कि किसानों को उग्रवादी लिखवाएगी, क्या आतंकवादी लिखवाएगी? अब हमारा किसान इतना कमजोर हो गया। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो जय जवान जय किसान का नारा देते थे। देश के जो भी जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो हरदम किसान की बात करते थे, यहाँ का अधिकार की बात करते थे। पहला उत्तर प्रदेश में ऐसा मैंने प्रधानमंत्री देखा है कि जो सोशल मीडिया एक गैंग बना रखे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे गाली बकवा रहे हैं। कल मैं पोस्ट कल से देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन वाले हैं वो आतंकवादी लिख रहे हैं, उग्रवादी लिख रहे हैं। और क्या इनको इतनी शर्म नहीं आती? क्या वो अपने अन्नदाता को उग्रवादी आतंकवादी बना देंगे 2 रुपए खातिर? शर्म आनी चाहिए भाजपा को। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था किसानों को लेकर, क्या आज वो भूल चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो किसानों से किया हुआ वादा भूल चुके? जो किसानों की दुगनी आय करने की बात कहे थे वो कहाँ है? बिजली फ्री बात करने की बात कही थी वो भी भूल चुके हैं। तो मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ, ये भारत है,
ये प्रधान दारा सिंह जी, लेकिन जब भी किसानों की बात आती है, युवाओं की बात आती है, रोजगार की बात आती है, और जब भी इस तरह के प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिलते हैं तो सपा और कांग्रेस सबसे पहले सड़कों पे दिखाई देती है। तो इस बार भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको किसी का समर्थन नहीं चाहिए, वो कांग्रेस से भी सपा से भी कुछ नहीं कह रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जी, आपके पास आऊंगी। दारा सिंह जी आऊंगी। भानु प्रताप सिंह जी, जवाब दे दीजिए। ऐसा है, हम एक बात बताओ, जिसकी सरकार है उससे लड़के अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं। हम खुद सक्षम हैं, किसान संगठन खुद सक्षम है लड़ने के लिए, और जो किसान की बात करेगा वो ही देश में राज करेगा। इसको भी हम के दिखा देंगे, आप देखते रहो। हम कह दें कि हम साहब कांग्रेस समर्थन करे, हमारी सपा समर्थन करे, और वो कह दें हम क्यों समर्थन करेंगे, तो हम क्यों मांगे। 70-80% किसान इस भारत में रहता है, और हम 85 में राजीव गांधी से लड़े थे। हमारी उम्र अब लगभग 75 साल है। अब पूरी जिंदगी किसानों की लड़ाई में लगा दी, तो हम खुद सक्षम हैं। किसान संगठन और सारे किसान संगठन अब एक है, संयुक्त मोर्चा है। राकेश टिकैत भी, नरेश टिकैत भी, हम भी, और भी संगठन, सब संगठन जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यदि ये प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेंगे, कर्जा माफ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, और जो किसान मर जाए दुर्घटना में उसको 1 करोड़ देंगे, और पुलिस वाले शहीद हो जाए तो 2 करोड़ देंगे, और मीडिया शहीद हो जाए तो 4 करोड़ देंगे, सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शहीद हो उनको 5 करोड़ देंगे। ये हमारी मांग है। एमएसपी किसान आयोग तय करेगा, उसकी एमएसपी की गारंटी लेंगे तो इन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। हम लेकिन भानु जी, लेकिन केंद्र सरकार ने तो भूमि अधिग्रहण पहले से ही पास करके रखा हुआ है ना। अरे क्या रखा हुआ है भूमि अधिग्रहण पास? ऐसे केवल कागजों में, कागज से हम नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ेगी कि किसानों के कर्जे माफ, किसान आयोग का गठन हमने कर दिया है। बहुत अच्छे। हमें क्या, हम राजनीति हमने नहीं की, तो हम किसी राजनीति का सहारा लेकर हम किसी सरकार को हराना नहीं चाहते। हम खुद सक्षम हैं हराने के लिए और जिताने के लिए, और जिताते हैं और हराते हैं। ब्रज के विरक्त संत पूजने रमेश बाबा का हमें आशीर्वाद है, राधा रानी का हमें आशीर्वाद है, कृष्ण कन्हैया का हमें आशीर्वाद है। जिस तरह अर्जुन ने महाभारत जीता था, उस तरह हम भी भानु, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। लेकिन भानु जी जिस तरह से किसानों का आंदोलन देखने को मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आम जनता को होती है। सड़कें जाम हो जाती हैं। अभी तो चलिए फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल पे रुक गए हैं किसान, लेकिन इसके साथ ही मौत की भी खबरें सुनाई देती हैं, घायल की खबरें भी सुनाई देती हैं। ये दलित ये क्यों कर रहे हैं इनको गिरफ्तार, किसानों को? दलित प्रेरणा स्थल से तो किसानों को गिरफ्तार कर करके जेल भेज रही, और गांव गांव घर घर पुलिस लोग लगा के घरों में अरेस्ट कर रही। ये क्या चोर बदमाश है, डकैत है। और फिर पब्लिक को परेशानी होती है तो वार्तालाप करके सरकार किसान आयोग का गठन कर दे। किसान आयोग बात करेगा, सरकार से सड़क पे आने की किसान को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को परेशान करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सबको दूध पिलाते हैं, हम सबको दही खिलाते हैं, हम सबको फल और सब्जी देते हैं, हम सबको अन्न देते हैं, हम गन्ना पैदा करके सबको चमचम की मिठाई, रसगुल्ला खिलवाते हैं। और ये राजनेता और उद्योगपति 5,000 करोड़ मुकेश अंबानी के बेटे ब्याह में खर्च करते हैं, वहां प्रधानमंत्री जाते और हमारी बात भी नहीं। अखिलेश यादव भी गए थे। नहीं है किसान, अखिलेश यादव भी गए थे क्या? अखिलेश यादव भी गए थे। अखिलेश यादव भी गए थे। तो अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री है। अखिलेश यादव गए थे नहीं, वो इसलिए क्योंकि किसानों के समर्थन में हमेशा अखिलेश यादव सबसे पहले दिखाई देते हैं।
वो देखो अखिलेश यादव गए थे। मैं तो यही कह रहा हूं, राजनेता किसान को जब वोट पड़ता है तो भगवान कहते हैं, किसान को अन्नदाता कहते हैं, और जब वोट पड़ के सत्ता में आ जाते हैं तो किसान को खजुली कुतिया भी नहीं मानते। ये बात कह रहा हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं मैं, कुपड़ नहीं हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन मैंने संकल्प किया था मैं किसी राजनीतिक पार्टी में कोई पद नहीं लूंगा, न अब ले रहा हूं, न लिया। कल्याण सिंह बाबूजी ने मंत्री बनाने की कोशिश की, नहीं बना। मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर में हमें अपने गांव से ले गए थे, मंत्री बन जाओ, नहीं बने। बहन जी ने कोशिश करी, नहीं बने। लेकिन अब किसान की बात करते हैं, उसको भी प्रधानमंत्री न सुने तो बेजा बात है, गलत बात है, निंदनीय बात है। इसलिए जो अरेस्ट किए, पहले तो बात मेरी ये है, जो हमारे बुजुर्ग किसान, नौजवान किसान, माता बहना प्रेरणा स्थल पर से गिरफ्तार किए हैं, उनको अविलंब छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन छेड़ दूंगा। चाहे आप मुझे गोलियों से फुलवा देना, चाहे फांसी पर लटका देना, चाहे मुझे मरवा देना, चाहे जेल में डाल देना, वहीं से आंदोलन चलेगा। ठीक है भानु जी आपके पास, ठीक है भानु जी आपके पास आऊंगी। दारा सिंह जी, सपा का हमेशा समर्थन देखने को मिलता है, जब जब किसान सड़क तो सपा भी सड़क पे दिखाई देती है, तो क्या इस बार भी समर्थन देखने को मिलेगा? लेकिन बीच में सपा कहां चली जाती है, क्यों किसानों को भूल जाती है? जब जब चुनाव आने लगते हैं, किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से उठने लगता है, लेकिन उसके बीच में गुल हो जाता है, गायब एकदम। दारा सिंह जी, ठीक है उन्हें। दारा सिंह जी, चलिए भानु जी से सवाल लेते हैं। भानु जी, एक सवाल ये भी है कि सरकार से आपकी अब क्या मांग है? जो अथॉरिटी को लेकर हम बात करें, नोएडा अथॉरिटी को लेकर जो भूमि अधिग्रहण मामला है, इस पे क्या नई मांग है किसानों की? क्योंकि 4 गुना मुआवजा चाहता है किसान अब, और किसान चाहता है कि 20% जो है उसको प्लाट दिए जाएं, तो क्या मांग है नई? ये नई कुछ नहीं है जी। ग्रेटर नोएडा, एक मिनट सुनो, ग्रेटर नोएडा का मतलब गौतम बुद्ध नगर, अथॉरिटी नोएडा, अथॉरिटी यमुना, अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। ये जो किसान की जो मांगे पहले तय थी, वो ही पूरी नहीं की है, वो ही मांग रहे और कुछ नया नहीं मांग रहे। लेकिन भानु प्रताप जी बीच में क्यों भूल जाते हैं? जब जब चुनाव आने, सुनिए भानु जी, लेकिन बीच में कहाँ किसान गायब हो जाते हैं? जब जब चुनाव आने होते हैं तभी उनको अपनी मांगे याद आ जाती हैं। अब इस समय कहाँ है मैडम चुनाव? इस समय 25 तारीख से 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1, 2, अब कहाँ चुनाव है? इस समय कहाँ चुनाव है? इस समय तो जब अति सर्वत्र बरसते, मांगते मांगते, निवेदन करते करते जब अति हो जाती है और बात नहीं मानी जाती, तब फिर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं किसान। हम आपसे वादा करते हैं कोई आंदोलन नहीं होगा, मांग हमारी जो है वो पूरी कर दो। देखो आप सुनो, 14 में प्रधानमंत्री ने पंजाब में कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि 75 साल या जितने भी साल हो गए किसान को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान कर्जदार है, मैं सत्ता में आया तो सब कर्जा माफ कर दूंगा। जो किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे हैं उनको लागू कर दूंगा, किसान आयोग का गठन कर दूंगा। एक बात पूरी हुई, सत्ता में आ गए, कोई बात पूरी हुई। अब क्या करें फिर? जब कोई बात, दूसरी बात, हम हर मीटिंग करते हैं, 3 दिन मीटिंग करते हैं प्रयागराज में, 13, 14, 15 जनवरी, और 13, 14, 15 करते हैं आपके हरिद्वार में। वहां से ज्ञापन भेजते हैं प्रधानमंत्री जी को, ये मांग, ये मांग, ये मांग, ये मांग, ये मांग, एक मांग पूरी नहीं हुई। क्या करें फिर? जब लिखा पढ़ से पूरी नहीं करते हो, मिलने का समय नहीं देते हो। अरे 14 में 14 से 24 तक 10 साल में कम से कम 1 मिनट का समय तो दे देते। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, हम मांगते मांगते पागल हो गए, हमारा लड़का भी मर गया, लेकिन आपने 1 मिनट नहीं दी। और एक बार 22 के चुनाव से पहले माननीय
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन हमारे लिए गया था, तुम आ जाओ, हम कुछ पास कर रहे हैं, सो यहाँ फिल्म सिटी में हमारे पक्ष में बोलो। हम आए, उनके पक्ष में बोले। जब उनसे हमने मिलने की बात करी तो समय नहीं दिया। तो ये कोई तरीका है? क्या समझ रही हो इन किसानों को? पागल समझ रही हो? राजनेताओं ने अपनी निधि बढ़ा ली, 1 करोड़ की 5 करोड़ कर ली। जो मतलब जो उद्योगपति हैं 10,000 रुपया लगाते हैं, 1 लाख कीमत लिख देते हैं। हम 5,000 का कट्टा बीज का लेते हैं आलू का, और जब हमारे खेत में पैदा होता है तो 150 का बिकता है। कैसे हम क्या करें? भानु जी, बताओ हमें। भानु जी, अगर असल मांग की बात करें, भानु जी अगर असल मांग की बात करें तो वो क्या, और इसका अंत कहां पे होगा? अब अंत होगा प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बात करके। सारी मांगे हम रखेंगे, और जो हमारी उचित मांगे हो वो माननी पड़ेगी, तब अंत होगा, नहीं तो अंत होने वाला नहीं है। लो, अब हमने कह दी, तुम हमारा करना चाहते हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगले चुनाव में हम दिखा देंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने। लेकिन अगर ये आंदोलन दिखा देंगे जी, दिल्ली कूच करने की आपने बात कही, लेकिन आसपास के जो प्रदेशों की हम बात करें तो भाजपा शासित प्रदेश हैं, क्या वहां से किसान गुजर पाएंगे, जा पाएंगे दिल्ली की तरफ? भाजपा रोक लेगी? वह नहीं, भाजपा कोशिश तो भाजपा रोक लेगी किसानों को। वो सरकार पूरी कोशिश करेगी, करे कोशिश, पूरी कोशिश करे ना, पूरी कोशिश करे। हम कह रहे हैं भाजपा प्रदेश शासितों में किसानों को ऐसी गोली बनवाई जाए कि जबरदस्ती लठ से एसडीएम तहसीलदार द्वारा भाजपा सरकार सारे किसानों को जहर की गोली खिला दे, किसान मर जाएंगे, उद्योगपति रह जाएंगे, भाजपा की सरकार बनी रहेगी। और इससे ज्यादा तो हम इससे ज्यादा और क्या झेल सकते हैं? हम मरवा दो हम सबको। चलिए, अब आप हमको एक बार ये बता दीजिए कि अब प्रमुख मांगे आपकी क्या है, क्योंकि हम अपने माध्यम से भी बताना चाहते हैं सरकार को कि आखिर किसानों की क्या मांगे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप एक बार बता दीजिए कि क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है जी, गौतम बुद्ध नगर जिले की जो मांग है जी, वो मुआवजे की है, प्लॉटों की है, आबादी की है। जो उचित मांग है वो सब मान ली जाए, नंबर 1। फिर किसानों की मांग है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन निकल गया। आज हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 20 साल चौधरी महंत सिंह टिकैत के साथ प्रदेश सदस्य रहे। अब हमारी मांग है कि सबसे पहले किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। दिल्ली में उसका कार्यालय होगा, वहीं किसान आयोग में सर फसलों का किसान सदस्य होगा। कीमत लगाने के लिए या कोई काम करने के लिए किसान आयोग से सरकार पूछ लेगी, वार्ता कर लेगी और काम खत्म हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई आंदोलन नहीं। दूसरी, अब तक जो किसान कर्जदार हुआ है, 1967 में 76 रुपए कुंटल गेहूं कीमती चौधरी चरण सिंह ने खरीदा था, मुख्यमंत्री जी ने 70 रुपया तनख्वाह हमारे प्राइमरी के अध्यापकों की थी। वो अध्यापकों की तनख्वाह आज पता कर लो 70,000, 85,000, 1 लाख हो गई है, और 76 का भी 6,000 भी नहीं हो पाया है। तो इस पे भी क्योंकि हम कर्जदार हुए हैं, इस कारण कि हमें कीमत नहीं मिली, तो कर्जा माफ होनी चाहिए। दूसरी बात, अगली बात यह है कि यदि दुर्घटना में हम मरे, जैसे हमारे किसान मरे थे, तो किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। किसान तो 2 बैल ले लिए, हल ले लिया, टिक नहने किसान हो गया। यदि वो मर जाए तो 1 करोड़ दे दो। पुलिस वाले सिपाही पढ़ लिख कर बनते हैं। हमारे कानपुर में शहीद हुए थे 8, यदि वो शहीद हो, आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो शहीद हो, तो प्रधानमंत्री जी लिख दो, पढ़ दो, संसद में पास करा दो कि पुलिस वाला कहीं शहीद होगा तो उसकी पत्नी को, परिवार को 2 करोड़ दिए जाएंगे। अगला, मीडिया जो है, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे तब जो लाल किले पे घायल हुए थे मीडिया कर्मी, तभी से हमने कहा था मीडिया कर्मी चौथा स्तंभ होता है। पहली राज्यपालिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका, चौथा मीडिया। यदि मीडिया
शहीद हो जाए तो उसको 4 करोड़ मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। और जिसके बल पे हम तुम सब सुरक्षित हैं, राजनीति कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, वो शहीद हो जाए तो उनको दो 5 करोड़ रुपया। और जो हम बिजली यूज करते हैं ट्यूबवेल की, खाद्यान्न देश के लिए पैदा करते हैं, वो बिजली फ्री दी जाए। इन मांगों पर विचार कीजिए और मांग पूरी हो जाएंगी, कोई आंदोलन नहीं होगा। इस समय उम्र में हम सबसे बुजुर्ग किसान नेता हैं, हम वायदा करते हैं, हम सबके हाथ जोड़ लेंगे, पैर छू लेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा और आराम से प्रधानमंत्री ये काम कर सकते हैं। उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का भी माफ हो सकता है। और हम पूरा जय जयकार करेंगे प्रधानमंत्री के, सरकार के, केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, अपने योगी बाबा के, सबका जय जयकार करेंगे। जय जय श्री राधे। ठीक है, चलिए भानु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मुद्दे पर हमारे पास बहस करने के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी जुड़े हुए थे और सपा नेता दारा सिंह जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम बहस पे चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, फिलहाल उन्होंने सड़क से हटके दलित प्रेरणा स्थल पर रुक के अपना प्रदर्शन शुरू किया है और वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 6 और 8 तारीख के लिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली कूच करेंगे अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है या उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे ही तमाम मुद्दों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।